हे गाइस, तो चलिए इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रही हूँ द नाइट लव एपिसोड 9 पार्ट 2 स्पॉइलर। तो पहले सीन में ही रेन खेम के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी क्योंकि खेम उसको जाने नहीं दे रही थी। रेन कहती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने तुम्हें पहले भी कहा है मैं तुमसे कभी लव नहीं करूँगी और तुम मुझे मत बताओ मैं किससे लव करूँगी किससे हेट करूँगी। तुम बस कुछ दिनों के लिए मेरे लाइफ में हो। हेम कहती है, मैं आपको उससे हेट करने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं बस आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। वो पर्सन आपसे अब लव नहीं करती है, वो किसी और से लव करती है। क्या आपको ये दिखाई नहीं देता है? जब आप उससे मिलने के लिए जाती हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि मैं आपसे लव करती हूँ। विलेन की तरह बिहेव करना बंद करो। मैंने तुम्हें पहले कुछ भी नहीं कहा, इसका मतलब ये नहीं है तुम मेरी लाइफ को कंट्रोल करने लग जाओगी। ये मेरी फीलिंग्स है, मैं कहाँ जाऊँगी कहाँ नहीं जाऊँगी किसको लव करूँगी तुम मुझे नहीं बताओगी। खेम कहते हैं, आप समझ नहीं रही हैं, वो पर्सन आपसे लव नहीं करती है, वो बस आपको यूज़ कर रही है। जब उसके लाइफ में आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी तो वो अपने लाइफ से आपको उठाकर बाहर फेंक देगी। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? रेन गुस्से में कहती है, बहुत हो गया, मैंने बहुत सुन लिया तुम्हारा। अब से मैं पाई के खिलाफ एक भी वर्ड सुनना नहीं चाहती हूँ। रेन यही कहकर वहाँ से जा रही थे बट खेम भी अपने जिद पर अड़ी हुई थी। वो रेन को नहीं जाने देती। वो पीछे से रेन को पकड़ लेती है और कहती है, मुझे लगता था मैं इस दुनिया की सबसे स्टूपिड गर्ल हूँ बट ये सच नहीं है। सबसे बड़ी स्टूपिड तो आप है। आपको अच्छी तरह से पता है वो लड़की आपको हर्ट करती है, आपको कितनी ज़्यादा तकलीफ दी है, फिर भी बस आप उसके पास चले जाते हो। वो आपको यूज कर रही है, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? खेम की बात ख़त्म भी नहीं हुई थी, उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है और वो थप्पड़ रेन ने लगाई थी। रेन बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। वो लावली कहती है, इस तरह से बिहेव करना बंद करो। मैंने अपने लाइफ में तुम्हें कोई भी हक नहीं दे रखा है। मैं कहाँ जाऊँगी किसके साथ मिलूँगी मैं तुम्हें हर बात नहीं बताऊँगी। जब से तुम मेरे लाइफ में आई हो मैं अपने लाइफ अच्छी तरह से जी भी नहीं पा रही हूँ। तुम मेरी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो और मैं अपने लाइफ में कोई भी ऐसी पर्सन नहीं चाहती हूँ। सो गेट आउट ऑफ माई लाइफ। खेम जैसे ही रेन की ये सारी बातें सुनती है उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। इस वजह से नहीं कि रेन ने उसको थप्पड़ मारा था, बल्कि इस वजह से जो भी रेन ने कहा था। खेम रोते हुए कहते हैं, मुझे पता नहीं था आप ऐसे फील करते हो। मेरे होने से आपको ऐसा लगता है आपकी फ्रीडम छीन रही है। आई एम रियली सॉरी। मैंने आपको वो सारी बातें कही। अब से मैं आपके लाइफ में नहीं रहूँगी, यहाँ से चली जाऊँगी। खेम रोते हुए रेन के सामने से चली जाती है। रेन को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, उसके आंखों से भी आंसू आ जाते हैं बट वो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाती है और वो पाए से मिलने के लिए जाती है। नेक्स्ट सीन में रेन पाई से मिलने के लिए गई थी। पाई की हाल बहुत ज़्यादा ख़राब था। रेन किरी को कॉल करती है और कहती है, तुम जहाँ भी हो अभी यहाँ पर आ जाओ। कुछ देर बाद ही किरी उन दोनों के पास पहुँच जाता है। रेन उससे लावली कहती है, तुम ये किस तरह की बिहेव कर रहे हो? अपने गर्लफ्रेंड को इस तरह से छोड़कर कैसे जा सकते हो? तुम अपने मॉम की बातें सुनना बंद करो। तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से भाई को कितनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है। अब तुम्हें किसी एक को चुनना ही होगा क्योंकि अब तुम फादर बनने वाले हो। किरी जैसे ही ये सुनता है वो पूछता है, तो क्या पाए प्रेग्नेंट है? रेन कहती है, हाँ वो प्रेग्नेंट है और अभी तुम्हें चूज़ करना होगा। तुम्हें एक अच्छा सन बनना है या फिर एक अच्छा हस्बैंड और एक अच्छा फादर। तुम्हें अपने लव के लिए अब लड़ना ही होगा। किरी जैसे ही ये सब सुनता है वो कहता है, आई एम सॉरी, मेरी वजह से भाई को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई। अब से मैं अपनी मोम की बात नहीं सुनूंगी। अगर वो भाई को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मैं उसे लेकर अब्रॉड चली जाऊंगी। रेन कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ अब से तुम्हारी वजह से पाई को कोई भी तकलीफ ना हो और अगर दोबारा पाई के मेरे पास कॉल आया तो मुझे यही समझ में आएगा तुम उसको हर्ट कर रहे हो और उसके बाद तुम्हारा हाल बहुत बुरा होगा। किरी कहता है, नहीं अब से ऐसा नहीं होगा, मैं उसकी अच्छे से टेक केयर करूँगी।
तभी पाए रेन की ओर देखते हैं और कहते हैं आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको इतनी ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। आई होप आप भी अपने लव के साथ पूरे लाइफ हैप्पी रहोगे। रेन स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में रेन हाउस पहुँच जाती है। अभी नाइट हो चुका था। वो हाउस पहुँचते ही आंटी मलोई कहता है खेम क्या रूम में है। तभी आंटी मलोई कहते हैं नहीं, खेम हाउस में नहीं है, वो तो कब से अपना सारा सामान लेकर घर से बाहर जा चुकी है। रेन जैसे ही ये सुनते हैं वो बिलीव ही नहीं कर पाती है। इसका मतलब खेम ने जो भी कहा था उसने वो ही किया है, वो घर छोड़कर चली गई है। तो यहाँ पर ही ये पार्ट एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आप सबको अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर कोई नया आया हो चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए आप सबको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए थैंक यू।